Hi, good morning everyone. It is truly said that our mind needs exercise just as much as our body does, and that's why I think I should go on teaching. Today is 5th of September 2020, Teachers' Day. So before starting my session, I remember all those teachers who played a precious role in my life. Myself Sahdev Singh Sonagra, teaching you English grammar. आज हम कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस या प्रोग्रेसिव प्रेजेंट टेंस के बारे में बात करेंगे। प्रोग्रेसिव प्रेजेंट टेंस या कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस का अगर हम ट्रांसलेशन करें तो कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस का ट्रांसलेशन होता है चालू वर्तमान काल। प्रेजेंट यानी वर्तमान, कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव मतलब चालू। तो वर्तमान काल में जो काम चालू है, जो एक्शन प्रेजेंट में चालू है, इसको एक्सप्रेस करने के लिए, इसके बारे में बोलने के लिए कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे हिंदी में बोलते हैं मैं आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, वो काम कर रहे हैं, वो टीवी देख रहे हैं, मेरे टीचर पढ़ा रहे हैं, मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ। तो जैसे रहा हूँ, रहे हैं, रहा, रहते, ये सारे शब्द हिंदी में कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस बताते हैं। मैंने यहाँ कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस की सेंटेंस पैटर्न लिखी है। कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस में सबसे पहला सब्जेक्ट आता है, माने कर्ता, और उसके साथ टू बी का रूप एम अथवा इज अथवा आर, तीनों में से एक शब्द कंपलसरी आता है कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस में। इसके बाद एक्शन वर्ड या वर्ब, उसका प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी आईएनजी वाला रूप आता है, और लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है। एम, इज एंड आर, दिस थ्री वर्ड्स आर कंपलसरी इन कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस। इसमें से एक कंपलसरी है, इसको टू बी के वर्तमान काल के रूप बोले जाते हैं। कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ड आएगा, तो यहाँ लिखा है आई के साथ हमेशा एम ही आएगा, वी प्लूरल है तो उसके साथ आर आएगा, यू सिंगुलर प्लूरल दोनों में आर आएगा। अगर सब्जेक्ट ही अथवा शी अथवा ईट अथवा कोई भी एक वचन नाम है तो उसके साथ ईज आएगा, दे के साथ आर आएगा। किसी भी सिंगुलर एक वचन नाम के साथ ईज आएगा और किसी भी प्लूरल नाम के साथ आर आएगा। ये आपको याद रखना है। सब्जेक्ट के साथ एम अथवा इज अथवा आर, तीनों में से एक शब्द। इसके बाद वर्ब का आईएनजी वाला रूप और लास्ट में ऑब्जेक्ट। कीवर्ड्स जिसको हम बोलते हैं कि कौन से कीवर्ड्स कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस में उपयोग किए जाते हैं। कीवर्ड्स में नाउ एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। नाउ मतलब अभी। जब हम सेंटेंस में अभी शब्द का प्रयोग करते हैं तब कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस ही आता है। इसके अलावा एट प्रेजेंट या एट दिस टाइम भी कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस बताता है। जब हम कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस के पहले कोई भी एक इंपेरेटिव वर्ड, आज्ञाकारी वर्ड का उपयोग करते हैं, जैसे लुक, देखो बस जा रही है, तो ऐसे लुक, स्मेल, टेस्ट, फिल, रन, वेट, डोंट मूव, डोंट टच, ऐसे आज्ञाकारी शब्द के प्रयोग के बाद जो सेंटेंस आता है वो कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस ही आता है। तो मैंने कीवर्ड्स में यहाँ लिखा है नाउ अथवा एट प्रेजेंट अथवा एट दिस टाइम अथवा लुक, स्मेल, ऐसे कोई भी आज्ञाकारी शब्द या वाक्य, इसके बाद कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस ही आता है। यहाँ मैंने एग्जाम्पल्स लिखे हैं 8। देयर आर 8 एग्जाम्पल्स ऑन द बोर्ड बिफोर यू। पहला, आई एम टीचिंग ग्रामर नाउ, तो ये कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस में इसमें की वर्ड है नाउ। अभी मैं इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें सब्जेक्ट आई है और कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस की सेंटेंस पैटर्न है आई एम टीचिंग, तो ये कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस है। दूसरा, यू आर वॉचिंग यूट्यूब वीडियो एट दिस टाइम, तो एट दिस टाइम ये समय बताता है, अभी अभी। एंड यू के साथ आर, यू आर वॉचिंग यूट्यूब वीडियो एट दिस टाइम। तीसरे सेंटेंस में मैंने आज्ञाकारी शब्द का प्रयोग किया लुक,
द प्लेन इज लैंडिंग ऑन द एयरपोर्ट, तो ये लुक आज्ञा करता है, एक कीवर्ड है। इज लैंडिंग ये सेंटेंस पैटर्न है, इट शोज कंटिन्यूटी, कि जब आप देख रहे हो और प्लेन उतर रहा है तो आप बोल सकते हैं लुक द प्लेन इज लैंडिंग ऑन द एयरपोर्ट। चौथे सेंटेंस में मैंने आज्ञाकारी शब्द का प्रयोग किया है स्मेल, ए वायर इज बर्निंग समवेयर, इज बर्निंग शोज कंटिन्यूटी, लुक इट इज इम्पेरेटिव वर्ड जो आज्ञा करता है। स्मेल अ वायर इज बर्निंग, कहीं वायर जल रहा है ऐसी स्मेल आ रही है। वेट राह देखो, आई एम गेटिंग रेडी मैं तैयार हो रहा हूँ अभी, वेट। शट द विंडोज इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, तो इज रेनिंग शोज कंटिन्यूटी, बारिश आ रही है खिड़कियाँ बंद करो। डोंट मूव आई एम टेकिंग योर फोटो, आई एम टेकिंग ए कंटिन्यूस शब्द बताता है और डोंट मूव ए आज्ञाकारी शब्द वाक्य है। कीप क्वाइट शांति रखो, द टीचर इज टीचिंग एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, शिक्षक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहे हैं, शांति रखो। तो ये सारे सेंटेंसेस का हम अगर ट्रांसलेशन करें तो मैं पढ़ा रहा हूँ, आप यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं, प्लेन उतर रहा है, वायर जल रहा है, मैं तैयार हो रहा हूँ, बारिश आ रही है, मैं फोटोग्राफ ले रहा हूँ, और लास्ट वन शिक्षक पढ़ा रहे हैं। तो कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस का ये बेसिक सेंटेंस पैटर्न है। अब किसी भी सेंटेंस को अगर प्रश्न या नकार में यूज़ करना है, प्रश्न वाक्य या नकार वाक्य बनाना है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस में बताया था, इसमें हेल्पिंग वर्ब होता नहीं है तो हमें बाहर से ऐड करना पड़ता है, डू अथवा डज। पर कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस में तो हर एक सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब होता है, सो हमें बाहर से कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ही इज़ ड्राइविंग ए कार, इसमें इज़ हेल्पिंग वर्ब है। शी इज़ कुकिंग फूड फॉर अस, इसमें इज़ है। आई एम वॉचिंग द न्यूज़, इसमें एम है। द चेयरमैन इज़ एड्रेसिंग द मीटिंग, इसमें इज़ है। एंड द लास्ट वन रवि इज़ डूइंग हिज होमवर्क, इसमें इज़ है। इसको अगर नेगेटिव करना है तो कुछ नहीं, इज़ के बाद एम अथवा इज़ अथवा आर जो भी शब्द है इसके बाद नॉट ऐड कर दो। ही इज़ नॉट ड्राइविंग ए कार, शी इज़ नॉट कुकिंग फूड, आई एम नॉट वॉचिंग द न्यूज़, द चेयरमैन इज़ नॉट एड्रेसिंग द मीटिंग, रवि इज़ नॉट डूइंग हिज होमवर्क राइट नाउ। तो इट्स वेरी सिंपल, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट ऐड करने से वाक्य नेगेटिव हो जाता है। पर इसको अगर प्रश्न वाक्य में चेंज करना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो ये इज़ अथवा एम अथवा आर तीनों में से जो शब्द का प्रयोग किया है वो शब्द को सब्जेक्ट के आगे अगर हम रख दे तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन सेंटेंस हो जाएगा। तो यहाँ इज़ का आई कैपिटल हो जाएगा, आई एस इज़, ये ही का एच स्मॉल हो जाएगा, इज़ ही, इज़ निकल गया पीछे से। इज़ ही ड्राइविंग ए कार नाउ, तो पहला वाक्य था ही इज़ ड्राइविंग ए कार, इसका नेगेटिव हुआ ही इज़ नॉट ड्राइविंग ए कार। इसका इंट्रोगेटिव प्रश्न वाक्य हुआ इज़ ही ड्राइविंग ए कार। ऐसे ही और चारों सेंटेंस में इसका नेगेटिव होगा शी इज़ कुकिंग फूड, नकारात्मक होगा शी इज़ नॉट कुकिंग फूड। इसको अगर प्रश्न वाक्य बनाना है तो इज़ आगे आएगा, इज़ शी कुकिंग फूड फॉर अस, पीछे प्रश्न चिन्ह। तीसरा आई एम वॉचिंग द न्यूज़, नेगेटिव आई एम नॉट वॉचिंग द न्यूज़, उसका प्रश्न वाक्य एम पीछे से निकाल के आगे लाएंगे। एम आई वॉचिंग द न्यूज़, अगर आप किसी और को पूछना चाहते हैं या इसका ऐसा प्रश्न वाक्य बनाना चाहते हैं जिसका ये जवाब मिले तो आई के बदले यू प्रयोग करना पड़ेगा। आर यू वॉचिंग द न्यूज़, तो उसका जवाब आएगा यस आई एम वॉचिंग द न्यूज़, अथवा नो आई एम नॉट वॉचिंग द न्यूज़। तो ऐसा प्रश्न वाक्य बनाना है जिसका ये जवाब आए तो आई के बदले यू का प्रयोग होगा। इसका डायरेक्ट क्वेश्चन हुआ एम आई वॉचिंग द न्यूज़, पीछे आएगा प्रश्न चिन्ह। चौथा वाक्य है द चेयरमैन इज एड्रेसिंग द मीटिंग,
द चेयरमैन इज नॉट एड्रेसिंग द मीटिंग है उसका नेगेटिव हुआ। अगर इसको प्रश्न वाक्य में बदलना है तो आगे आएगा इज द चेयरमैन, मैन द का टी स्मॉल हो जाएगा। इज द चेयरमैन एड्रेसिंग द मीटिंग नाउ, इसका प्रश्न चिन्ह होगा। पांचवा वाक्य है रवि इज डूइंग हिज होमवर्क, तो इसमें इज नॉट डूइंग हिज होमवर्क नेगेटिव। इसका अगर प्रश्न करना है तो इज आएगा, आगे आएगा इज रवि डूइंग हिज होमवर्क नाउ, क्या रवि होमवर्क कर रहा है, तो ये इसका प्रश्न वाक्य हो। अब ये सारे प्रश्न वाक्य हो गए। इसमें इज आगे आया, यहाँ एम आगे आया, इसमें भी इज आगे आया। अगर आर होता तो आर भी आगे आता। अगर इसके आगे हम किसी भी WH क्वेश्चन का प्रयोग करें, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हु, हुम, हुज, ऐसे कोई शब्द का, तो इसका इसमें जो मानो इसमें नाउ है निकाल दो, तो आगे हम व्हेन का प्रयोग कर सकते हैं, तो नाउ निकल गया। अथवा हम अगर व्हाट का प्रयोग करें तो ये ड्राइविंग के बदले डूइंग आ जाएगा, DOING। ही इज ड्राइविंग ए कार नाउ, इसका प्रश्न हुआ इज ही ड्राइविंग ए कार नाउ, इसमें व्हाट ऐड किया, व्हाट इज ही डूइंग नाउ, व्हाट इज शी डूइंग फॉर अस नाउ, व्हाट आर यू वॉचिंग नाउ, व्हाट इज द चेयरमैन डूइंग नाउ, व्हाट इज रवि डूइंग राइट नाउ। तो ये सारे प्रश्न वाक्य हो गए। तो जैसे व्हाट मैंने ऐड किया, ऐसे 8-9 WH क्वेश्चन हम सारे आप ऐड कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस। मैंने आगे के सेशन में इंट्रोडक्शन और सिंपल प्रेजेंट टेंस लिया। ये तीसरा सेशन है, आज कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस के बारे में आपको बताया। अगले सेशन में मैं परफेक्ट प्रेजेंट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस के बारे में बताऊंगा। आप सारे सेशंस कंटिन्यूस 1 by 1 देखेंगे तो यू विल फील फ्री। टेंसेस आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। आई थिंक यू अंडरस्टैंड कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस। ऑल द बेस्ट। होपफुली दिस वीडियोज़ आर वेरी हेल्पफुल टू यू। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप आगे भी शेयर कीजिए। आई एम गोइंग टू प्रिपेयर many more videos regarding English grammar in future. You can write your suggestions in comment box. Thank you.